भारत के सबसे महान नेता व स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के लिए सफल अभियान का नेतृत्व करने के लिए इन्होंने अहिंसक प्रतिरोध का इस्तेमाल किया है। 1890 में इंग्लैंड से वकील बनकर भारत लौटे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। ब्रिटिशों के खिलाफ महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए, जिसमें चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य रूप से शामिल है। विश्व में यह एकमात्र उदाहरण है जहाँ गांधी जी के सत्याग्रह के समक्ष अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। तो आइए सुनते महात्मा गांधी के कुछ अनमोल विचार। दुनिया में चाहे जितने भी विचार हो, उनमें से बस एक ही जीवित रहेगा और वो है सच। और सच कभी ना खत्म होने वाला विचार है। व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है। वह जो सोचता है वह बन जाता है। जिस प्रकार अहिंसा के बिना सत्य की सिद्धि संभव नहीं, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य के बिना सत्य और अहिंसा दोनों की सिद्धि असंभव है। धैर्य का छोटा हिस्सा भी 1 टन उपदेश से बेहतर है। किसी देश की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाजा हम वहां जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। गौरव लक्ष्य पाने के लिए कोशिश करने में है, न कि लक्ष्य तक पहुंचने में। आप जो करते हैं वह नगण्य होगा, लेकिन आपके लिए वह करना बहुत अहम है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ चीजों के लिए हमें बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे अंदर से एक हल्की सी आवाज हमें बताती है कि तुम सही रास्ते पर हो, दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे और संकरे रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। हम जो करते हैं और हम जो कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर दुनिया की ज्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होगा। कोई काय प्यार नहीं कर सकता है, यह तो बहादुर की निशानी है। जो काम मेरे सामने है उसे करके मैं संतुष्ट हूँ, क्यों और किस लिए की फिक्र मैं नहीं करता। विवेक हमें इस बात को समझने में सहायक होता है कि जिन चीजों की था हमें नहीं है, उनमें अपनी टांग न घुसेड़ें। खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है, न कि सोना और चांदी। गरीबी अभिशाप नहीं, बल्कि मानवर्चित षड्यंत्र है। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। कुरीति के अधीन रहोगे तो कमजोर बन जाओगे, और कुरीति का विरोध करोगे तो बलवान बन जाओगे। हिंदी पढ़ना इसलिए जरूरी है कि उससे देश में भाईचारे की भावना पनपती है। हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। आप चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र संगठित हो, इसलिए आपको प्रांतीयता के अभियान को छोड़ देना चाहिए। शांति के लिए कोई विशेष रास्ता नहीं है, शांति अपने आप में ही एक रास्ता है। ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती है, यह अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। मौन एक बहुत ही अच्छा भाषण है। आप अगर इसको अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपको भी सारी दुनिया सुनने लगेगी। प्रेम के शुद्ध व्यापक स्वरूप का नाम अहिंसा है। जिस प्रेम में राग या मोह की गंध आती है, उसमें अहिंसा नहीं होती। जहाँ राग और मोह होते हैं, वहाँ द्वेष का बीज भी रहता ही है। प्रायः प्रेम में राग द्वेष पाए जाते हैं, इसीलिए तत्ववेताओं ने प्रेम शब्द का उपयोग न करके अहिंसा शब्द की योजना की है और उसे परम धर्म कहा है। जब मैं निराश होता हूँ, मैं याद कर लेता हूँ कि समस्त इतिहास के दौरान सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने वाले ही हमेशा विजयी होते हैं। हमारे सभी धर्म ग्रंथों का एक ही मूल मंत्र है, जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊपर उठते हैं। नम्रता यानी मृदुता हमें अपने व्यवहार में रखनी ही चाहिए। कर्म प्राथमिकताओं को व्यक्त करता है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। आदमी की पहचान उसके पहनावे और कपड़ों से नहीं की जाती, बल्कि उसकी पहचान तो उसके गुण और चरित्र से होती है। विश्वास कोई ढूंढने और बटोरने की चीज नहीं है, यह तो विकसित करने की क्रिया है। एक राष्ट्र की संस्कृति उसमें रहने वाले लोगों के दिलों में और आत्मा में रहती है। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रों को भी अपना साथ देने के लिए सहमत न कर सको। जब कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ, तो सदैव अंतःकरण की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णायक मानो। मुझे भरोसा करने में विश्वास है। भरोसा करने से भरोसा मिलता है।
संदेह दुर्गंधमय है और इससे सिर्फ सड़न पैदा होती है। जिसने भरोसा किया है वह दुनिया में आज तक हारा नहीं है। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। आमतौर पर लोग सत्य का स्थूल अर्थ सत्यवादिता ही समझते हैं, लेकिन सत्यवाणी में सत्य के पालन का पूरा समावेश नहीं होता। इसी तरह साधारणतया लोग अहिंसा का स्थूल अर्थ यही करते हैं कि दूसरे जीव को मारना नहीं, किंतु केवल प्राण न लेने से अहिंसा की साधना पूरी नहीं होती। वह धार्मिक है जो दूसरों का दर्द समझता है। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है। अपनी भूल को मंजूर कर लेना और अपने आचरण से दोबारा भूल न होने देना ही सच्ची मर्दानगी है। अहिंसा केवल आचरण का स्थूल नियम नहीं, बल्कि मन की वृत्ति है। जिस वृत्ति में कहीं भी द्वेष की गंध तक नहीं रहती, वह अहिंसा है।